नमस्कार। योग के राष्ट्रीय विद्यालय में आपका स्वागत है। ध्यान एक अभ्यास है, ध्यान एक समाधि है, ध्यान एक मंत्र है, तंत्र है, मेडिटेशन है और प्राणायाम है, पता नहीं क्या क्या। एक्चुअल में ध्यान है क्या? क्या आप जानते हैं कि ध्यान है क्या? ध्यान लगाना यानी ध्यान में बैठना। कोई भी मंत्र नहीं, कोई भी तंत्र नहीं, कोई टेक्निक नहीं, सब कुछ भुला दो और सिर्फ ध्यान में बैठना। कुछ लोग ध्यान में जाने के लिए सांसों का सहारा लेते हैं, सांस लेना और सांस छोड़ना, सांस लेना और सांस छोड़ना। अगर अपना फोकस आप इसी पर बनाए रख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप ध्यान में बैठें या मेडिटेशन करें, तो ध्यान रखें, मेडिटेशन में कोई प्रक्रिया नहीं है। बस आपको हाथों को खुला रखना है, कोई मुद्रा नहीं और आराम से बैठ जाना है। कोई भी विचार नहीं, बस सांसों पर ध्यान देना है। कोई मंत्र नहीं, अपनी जीवा को आराम देना है। कोई फोकस नहीं, अपनी आंखों को बंद करना है। कोई भी मंत्र, तंत्र, साधना कुछ भी नहीं, बस आंखें बंद करें और बैठ जाएं। गुम हो जाएं अपने अंदर, अपने श्वासों में पहले, फिर अपने आंतरिक भाग पे। सही ध्यान ये है, सही मेडिटेशन ये है। इसमें कोई भी उच्चारण नहीं होता। तो मेडिटेशन, ध्यान, बस बैठ जाओ और सुनने की स्थापना के लिए अपने आप को, शरीर को खुला रखें, सभी विकल्पों को खुला रखें, उंगलियों को खुला रखें, हथेलियों को ऊपर की तरफ रखें और ध्यान में बैठे रहें। यही ध्यान है। अगर कोई माइंडफुलनेस मेडिटेशन करवा रहा है तो वो ध्यान नहीं है। जिसमें भी किसी भी विचार या विजुअलाइजेशन कराने की बात कही गई है, वो मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन या ध्यान बस वो है, बस आप बैठ जाएं और सब वैनिश कर दें, शून्य की तरफ चलें। आप ऐसे ही बैठे रहें, बिना कुछ सोचे समझे, आंखों को बंद, कानों से सुनने की कोशिश ना करें, श्वासों पे ध्यान, मुंह को बंद, अपने अंदर होने वाली हलचल से प्रेरित होकर शांत हो जाएं। बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। यही ध्यान है। अगर किसी को ध्यान का सही मतलब नहीं पता, तो आज समझ ले कि ध्यान में कोई मंत्र साधना नहीं होती है। ध्यान अलग है, मंत्र अलग है और साधना अलग है। इसी के बारे में बताऊंगा मैं आज। नेशनल स्कूल ऑफ योगा में आपका स्वागत है। तो आपने देखा ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या है। इससे आगे बढ़ते हैं। मंत्र साधना, मंत्र साधना। आप ध्यान दीजिएगा, मंत्र को साधा नहीं जा सकता। मंत्र साधना बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं। मंत्र एक अलग तरह का प्रक्रिया है। आप किसी फ्रिक्वेंसी के साथ अपनी तालमेल को बना सकते हैं, लेकिन उसे साधना नहीं जा सकता। साधना आपके अपने अंगों को पड़ेगा, अपनी क्रियाओं को पड़ेगा, अपने तत्वों को साधना पड़ेगा आपको। बस मंत्र इसलिए किया जाता है कि आप अलग अलग फ्रिक्वेंसी को महसूस कर पाएं। हर मंत्र की फ्रिक्वेंसी अलग होती है। जब मैं एक मंत्र बोलता हूँ, काफ़ी देर तक बोलता हूँ, तो मैं उस फ्रिक्वेंसी को पकड़ पाता हूँ। जिस तरह से मैं किसी लैंग्वेज को सीखता हूँ, अगर मुझे इंग्लिश सीखनी है तो मैं इंग्लिश को बार बार रिपीट करूँगा, वर्बल बात करूँगा, सुनने की कोशिश करूँगा, समझने की कोशिश करूँगा। जब मुझे वो लैंग्वेज आ जाएगी तो मैं इंग्लिश में बोलना शुरू कर दूँगा। यही मंत्र का प्रारूप है। मंत्र हमारी फ्रिक्वेंसी को बताते हैं, हमारे तत्वों की फ्रिक्वेंसी को बताते हैं। हर मंत्र का अलग अलग फ्रिक्वेंसी है, जिसके जरिए हम अपने आयामों को देख पाते हैं। वह मंत्र है। अब आते हैं साधना पर। साधना, साधना सालों की तपस्या। साधना जब हम मंत्र के प्रयोग से आगे बढ़ जाते हैं और किसी एक फ्रिक्वेंसी के अंदर गुम हो जाते हैं,
और उस फ्रिक्वेंसी के अंदर जाकर हम दूसरे डायमेंशंस को पा जाते हैं, वह है साधना। आप किसी मंत्र को साध नहीं सकते, फ्रिक्वेंसी को अपना सकते हो, लेकिन जब हम उस फ्रिक्वेंसी को यूज करने के बाद हम दूसरे आयाम में चले जाते हैं, तो उसे बोलते हैं आपने एक नया घर ले लिया, यानी आपने एक घर नई जगह ले ली है जहाँ पर आप जाकर रह सकते हैं। आप किसी चीज़ को साध लेते हैं और फिर उस आयाम में काफ़ी देर बिता सकते हैं अपनी, उसे बोलते हैं साधना। इन चीज़ों को समझने के लिए क्लियर कर लें जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। ध्यान में, मंत्र में और साधना में क्या फ़र्क है, ध्यान दीजिएगा। इससे ज़्यादा जुड़े हुए क्वेश्चन के साथ मैं आपके पास रहूँगा। आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सबसे अच्छा मौका है ये आपके पास ज्वाइन करने का हमारा यूट्यूब चैनल नेशनल स्कूल ऑफ योगा।